गुरमुख प्यारी साचिनवाजी साध संगत जीओ, आप जी समूह साध संगत के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आपके अंदर बैठे उस कुल मालिक को सत सत नमन। गुरुमुखो, आज का स्पेशल सत्संग जन्माष्टमी के ऊपर होने जा रहा है, यानी कृष्ण जी महाराज जी की जन्माष्टमी जो हम पूरे देश भर में मनाते हैं उसके ऊपर स्पेशल होने जा रहा है। तो मैं आप जी समूह साध संगत से हमेशा की तरह एक ही बेनती करूंगा कि देखो, सत्संग को आप अंत तक ज़रूर सुनिएगा। आज के जन्माष्टमी के सत्संग में हमें खास सुनने को क्या मिलेगा, बड़ा ही विशेष होगा। तो आओ, आपकी एकाग्रता चाहिए इस सत्संग में। हम सत्संग को आरंभ करते हैं। तो पहले आप जी समूह साध संगत को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज के दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद जी, लाख लाख बधाई हो। श्री कृष्ण जी जो 8वें अवतार हुए, उनका प्रकाशित दिन है आज। श्री कृष्ण जी महाराज मानव कल्याण के लिए, राक्षसों का नाश करने के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए और अधर्म को मिटाने के लिए ही वह इस अवतार रूप में आज के दिन प्रकट हुए थे। ये आज का महान दिन है। ये आप सभी जानते हैं कि जब जब अन्याय और जुल्म बढ़ता है, संसार में महापुरुष प्रकट होते हैं और वह आकर उस समय की फैली हुई कुरीतियों को, या जो भी गलत धारणाएं होती हैं, गलत परंपराएं होती हैं, उनको मिटाकर पुनः मनुष्य मात्र को धर्म का रास्ता दिखाते हैं, अन्याय और जुल्म से उनको बचाते हैं। कहते हैं कि 10 अवतार हैं। 10 अवतार में से 10वां अवतार तो अभी आया नहीं, लेकिन 9 अवतार आ चुके हैं। सतयुग में 4 अवतार आए, त्रेता में 3 अवतार आए, द्वापर में 2 अवतार आए, लेकिन 10वें अवतार कहने को कह देते हैं कि महात्मा बुद्ध थे, जिन्होंने जो धर्म चलाया। उनके नाम से बौद्ध धर्म आज पूरे संसार में फैला हुआ है। और जब जब धर्म का प्रचार होता है तो बुराइयां खुद ही छूटती चली जाती हैं। एक संत जिसे किसी ने सवाल किया कि कहा कि पहले यहाँ पर बहुत नशे की आदतें थीं, लेकिन ज्यों ज्यों आपके सत्संग का प्रचार हुआ तो उससे हमें इतना लाभ हो गया कि अब मुश्किल से 10-15% लोगों में ये आदत रही है। तो कितनी अच्छी बात है कि जब अच्छी बात के लिए आदमी को प्रेरित किया जाता है, चाहे वह कितनी भी बुराई हो, चाहे वह पाप कर्म हो, चाहे कोई गलत आदत हो, उसको अच्छाई और बुराई का दोनों की तुलनात्मक ढंग से अच्छी शिक्षा दी जाए तो बुराई छूट जाती है। आज के युग में हम देखते हैं कि जवान पीढ़ी गलत आदतों के कारण हमारे पुराने रीति रिवाज, हमारी परंपराएं सब ताक पर रख दी हैं और उसके कारण समाज में इतनी एक दूसरे की चिंताएं हैं। ना तो वो संस्कार रहे, ना बच्चे माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं, और उनका पालन ना करने के कारण हमारी सभ्यता और संस्कृति बिगाड़ की तरफ बढ़ती जा रही है। तो ऐसे समय में महापुरुषों का प्रचार करना, समाज को सही रास्ता दिखाना और बुराइयां मिटाना पहला काम है। क्योंकि अगर समाज में बुराइयां बढ़ती रहेंगी, पाप अन्याय बढ़ता चला जाएगा, देखा देखी बहुत कुछ होता है। जहां कहीं भी आप देखोगे, चाहे वह अच्छाई को देखते हो तो अच्छाई बढ़ती जाएगी, बुराई को देखते हो तो बुराई बढ़ती चली जाएगी। सत्संग इंसान के जीवन को संवार देता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि उनको गुरु पूरा मिलना चाहिए। अगर गुरु पूरा नहीं मिलता किसी को, तो समझो कि इंसान के जीवन को बर्बाद भी कर देता है। क्योंकि हम अंधे बनके गुरु की बात को मानते चले जाते हैं। कहते हैं कि गुरु ने जो बात कही है, गुरु को छोड़ना नहीं है, पाप लगेगा। गुरु जब धारण कर लिया, गुरु जो कहता है उस बात को मानना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में जोर दिया गया है इस बात का कि गुरु वचन को मानो, माँ बाप के वचन को मानो, जो भी महापुरुष हैं उनके कहे अनुसार हमें काम करना चाहिए। वो गुरु होता है जो सबके हित की बात करे, सबके जीवन को अच्छा बनाने का प्रयत्न करे। लेकिन अब हालात क्या है कि धर्म एक व्यवसाय बन चुका है। धर्म के रास्ते पर चलने वाले भी एक दुकान की तरफ से, कारोबार की तरफ से काम करते हैं, और ना ही वह सच्चा प्रचार करते हैं। ड्रामेबाजी, नौटंकी, ये बातें हो गई
कि लोगों को जैसा चाहिए वैसा ही वो काम कर देते हैं। नाचना, गाना, कूदना, खेलना, ये सत्संग का काम नहीं है भाई। सत्संग में तो इंसान के जो बुरे विचार हैं, बुरी आदतें हैं, उनको छुड़ाना है और हम उनके मन के अनुसार उनकी जो इच्छा है, संत को कहते हैं कि जो बुराइयां हैं उनको मिटाओ। वो बुराइयां क्या हैं? इंसान में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये हैं। ये इंसान को दबाते हैं, लोगों को फिर निश्चित गति की और उनकी इच्छा, आशा, तृष्णा, वासना, कामनाएं लेकर जाती हैं, क्योंकि वह बढ़ जाती हैं, जो पूरी नहीं होती हैं। ऐसी ऐसी कामनाएं करने लग जाता है इंसान जिसका सामर्थ्य नहीं है। उन चीज़ों की वह कामना करता है, वह पूरी नहीं होती तो पूरा करने का प्रयत्न करता है। सही रास्ते से नहीं होता तो गलत रास्ता अपनाता है। अब गलत रास्ता अपनाएगा, लेकिन इसलिए कहते हैं कि संतों के संग में जो चला जाता है, संत कहते हैं कि इंसान के जीवन में कीमती चीज कोई नहीं है। इंसान और उसमें सबसे उत्तम काम क्या है? भक्ति का। स्वार्थ नहीं होगा तो जीवन यापन नहीं कर सकता। स्वार्थ का मतलब होता है कि अपने लिए, अपने लालन पालन के लिए काम करता है, वो स्वार्थ है। दूसरा नंबर आता है परोपकार का, परहित का, समाज सेवी का। लोग दूसरों का हित करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, दुखियों की मदद करते हैं, जरूरतमंदों की चीज़ों का इंतज़ाम प्रबंध करते हैं। आज वह चीज़ नहीं रही। इतिहास को अगर पढ़ के देखोगे तो राजा महाराजा, सेठ साहूकार के नाम इस बात में लिए जाते थे कि वो लोग धर्मशालाएं बनवाते थे, प्याऊ लगवाते थे पानी के लिए, अन्न क्षेत्र खोलते थे भूखे गरीबों के लिए, तो उनकी मदद होती थी। और मानव सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। नंबर 2 प्रेम का आता है और नंबर 3 फिर भक्ति आती है। जो सेवा नहीं करता उसके दिल में प्रेम नहीं है। प्रेम और दया एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिसके दिल में प्रेम है उसके दिल में दया भी होगी, और जिसके दिल में प्रेम और दया है वह सेवा भी जरूर करेगा। और जो इस चीज का महत्व समझता है तो भक्ति के मार्ग पर भी चलेगा। जो इन चीजों को जानना नहीं चाहता, अपनाना नहीं चाहता और इसके महत्व को नहीं समझता, वह भक्ति में कभी कामयाब नहीं हो सकता। आप सोचते हो कि हमने नाम ले लिया है गुरु से और वो 2 घड़ी या 10 मिनट कभी सुबह शाम का टाइम लगा के तुमने उसका सुमिरन कर लिया तो अब क्या सोचेंगे कि आपने कुछ कमा लिया। एक लड़का था, किसी संत के पास आया कि जी जब हम इधर उधर होते हैं तो हमारा सुमिरन में मन नहीं लगता है, सुमिरन तो भूल जाते हैं। अब कोई कहे कि मेरा ध्यान नहीं लगता, ध्यान पहले है क्या ये समझो। किसी भी चीज़ में जब तुम तवज्जो देकर कोई काम करते हो वह तुम्हारा ध्यान है। हम जिस ध्यान की बात करते हैं वह अंतर ध्यान होता है, आंखें बंद करके। वह इन चीज़ों को देखना एक अभ्यासी के लिए ज़रूरी बन जाता है। परंतु बात पहले परोपकार के परहित की कहता हूँ। हमारा रामायण इतना बड़ा ग्रंथ है जिसमें इतने नियम और इतनी बातें सहज भाव में, उनमें ये नहीं लिखा गया ऐसा करो, लेकिन उनमें करके दिखा दिया। करके दिखा दिया, माता पिता की आज्ञा का पालन करो, चाहे पिता तुम्हें बुरा कहता है, भला कहता है। राजा दशरथ ने श्री राम को वन जाने का आदेश दिया, जिसको गद्दी देनी थी उसको वन जाने का आदेश दिया और श्री रामचंद्र जी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। ये पिता की आज्ञा का पालन था, माता की आज्ञा का पालन था। हम माँ बाप की आज्ञा का पालन करते नहीं। ऐसे ऐसे आते हैं सामने, कहते हैं कि माँ बाप जो कहते हैं वो काम नहीं करूँगा, इससे अच्छा तो मुझे आप मरवा दो। वो अच्छी बात है, कहाँ कमी रही? संस्कारों में कमी रही। माँ बाप ने उसको अच्छे गुण नहीं दिए, अच्छी शिक्षा नहीं दी, खुद वह अच्छे रास्ते नहीं चले, इसलिए उनका संग करके उसने गलत बातें ही सीखी। ये हो नहीं सकता कि एक पेड़ आम का हो और उसको कोई दूसरी चीज लग जाए। आम के पेड़ को पाई आम ही लगेंगे। ये वचन का मानना है, और जो वचन को मान लेता है वो समझो कि उसने अपने जीवन को संवार लिया है। क्योंकि वचन जो अब मैं जो कह रहा हूँ ये किसके लिए बुरा है, किसके लिए भला है? सबके लिए है। बुरा है तो सबके लिए बुरा।
मैंने किसी को ये नहीं कहा कि तू इसको ना अपनाना, ये भी नहीं कहता कि तू अपना ले। मैं सबके लिए कहता हूँ, वचन शब्द का हितकारी, गुणकारी और लाभकारी होता है। गुरु सबको समान रूप से ज्ञान देता है, लेकिन जिसका भाग्य ऊंचा होता है, जैसे संस्कार अच्छे होते हैं और जो पीछे अच्छी करनी करके आया होता है, वह जीव उस गुण को ग्रहण कर लेता है, अवगुणों को त्याग देता है। अच्छी बात जहाँ से भी मिलती है ले लेनी चाहिए। गुरु, माँ बाप किसी को बुरी बात नहीं सिखाते, बल्कि उनके जीवन को बनाने की, संभालने की, उनको सुखी जीवन जीने की ही शिक्षा देते हैं हमेशा। इसलिए मन सबसे बड़ा चोर है। उस मन के चोर को गुरु के अधीन जब करते हैं और गुरु के वचन में जब बांध देते हैं, तो ही गुरु के वचन की आज्ञा का पालन करते हैं। तो गुरु दूसरी बात बताता है, परोपकार करो, परहित करो। और रामायण में इसलिए कहा गया है, परहित सरिस धर्म नहीं कोई। धर्म क्या है? परहित। जो दूसरे का भला करता है उसका हृदय पवित्र होता है, उसके दिल में दया होती है। पवित्र हृदय में ही में प्रभु का वास होता है। और जिसका हृदय मलिन है, मलिन वासनाएं जिसके दिल में भरी पड़ी हैं, तो वह कभी अच्छा नहीं कर सकता। पागल आदमी कोई काम करता है क्या? क्योंकि उसके मन में कोई ऐसी बात होती ही नहीं कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। इसलिए हमारे मन में इंसान बुद्धिजीवी है, सोचता है, लेकिन इसको जरूरत है उसके ज्ञान को जगाने की। गुरु क्या करता है? गुरु की इसलिए जरूरत पड़ती है, गुरु का मतलब भी यही है। गु का मतलब है यानी अंधेरा, और रू का मतलब है यानी प्रकाश, यानी अंधेरे से प्रकाश की तरफ लेकर जाना। पाप कर्मों को छुड़ाकर धर्म के रास्ते पर चलाता है गुरु, जिससे जीते जी इंसान सुखी रहता है। और जब इंसान संसार से जाता है, क्योंकि जीवन भर जो हम काम करते हैं हमें उसी का नतीजा मिलता है, आगे भी उसी का मिलता है भाई। ये ना सोचना कि ये हमारा आखिरी जन्म था। कितने जन्म हमारे, कितने माँ बाप से हुए होंगे, कितनी योनियां हमने भोगी होंगी, कितने हमने दुख कष्ट सहे होंगे, कितने नेक काम किए होंगे। लेकिन एक बात है कि हमने नेक कर्म बहुत किए थे। नेक कर्म करने के बाद इंसान का चोला मिलता है, और उससे भी भले काम और भी किए होंगे, तब हमें गुरु और सत्संग मिलता है। नहीं तो बुरे आदमियों को ये चीजें नहीं मिलती। संतों का संग मिलना बड़ा मुश्किल है भाई। वह भूमि पवित्र होती है, पावन भूमि होती है, जिस भूमि पर हम बैठे हैं। आज जिनको हम याद करते हैं, चाहे संत रूप में आए, अवतार रूप में आए, या दूसरे महापुरुष जिन्होंने समाज के हित के कार्य किए, वो आज भी जिंदा हैं। चाहे वो मूर्त चली गई, आज भी जिंदा है। लेकिन बुराई भी इसी प्रकार से जिंदा रहती है, वह भी कभी दफन नहीं होती। जहाँ अच्छाई का नाम लिया जाता है, बुराई उसके साथ होती है, क्योंकि प्रकृति दोनों चीज़ों में है। जहाँ रात का अंधेरा है वहाँ प्रकाश भी होता है, परंतु रात के अंधेरे में देखने वाले कभी ये ना सोचें और निराश ना हों कि अंधेरा ही रहेगा। नहीं, वक्त बदलता है, अंधेरा गुजर जाता है तो प्रकाश आता है। ये आशा होती है कि सुबह को सूर्य निकलेगा, प्रकाश होगा। इसी प्रकार से ये धर्म और अधर्म का भी चलता रहता है। लेकिन इंसान जिंदा है, इसमें ज्ञान है, समझ है, विवेक है, और इसको कर्म करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ये कुछ भी जो करना चाहे कर सकता है। परमात्मा को दोष नहीं देना, ये ना कहना कि परमात्मा की इच्छा नहीं थी। नहीं, इंसान की इच्छा नहीं थी। परमात्मा किसी को नहीं कहता तू भला कर, तू बुरा कर। वह तो सबको बैठा हुआ देखता है। जो जैसा करता है उसको वैसा ही कर्म भुगतवा देता है, उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन इंसान की आज़ादी उससे काम करवाती है। तो इसलिए जो हमें जीवन मिला है, इस जीवन में क्यों ना हम नेक काम करें, अच्छे काम करें, जिसके कारण हमें भी सुख मिलेगा। जिस आदमी के लिए भला होगा, जिसका हित करोगे, वह तुम्हें दुआ देगा, आशीर्वाद देगा।
उसके मन से अच्छा विचार जो निकलेंगे वह तुम्हें धन्य कर देंगे। लेकिन अगर किसी को कष्ट और दुख देते हो और उसकी बद्दुआ निकलेगी, वह तुम्हें बर्बाद भी कर देगी। इसलिए किसी की बद्दुआएं ना लेकर अच्छी दुआएं लो। जहाँ कहीं भी अच्छे काम के लिए जाते हो, माँ बाप का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद, गुरुओं संतों महात्मा को आशीर्वाद क्यों लेते हैं हम? वह इसलिए लेते हैं कि वह हमें अपने शुद्ध मन से खुश होकर जब आशीर्वाद देते हैं तो फलीभूत होता है। अगर हम किसी नेक काम करके, पुण्य के काम करके, दूसरे का हित करके उनके मन को जीत लें, उनके प्यार को पा लें, तो हमारे लिए कितना लाभ होगा। वह हमें इतना आनंदित कर देंगे, इतनी खुशी दे देंगे कि हमारा हृदय भी पवित्र हो जाएगा और हमें अच्छा करने की जो आदत पड़ जाएगी वह छूटेगी नहीं। इंसान को आत्मिक शांति होनी चाहिए। दुनिया तो भला बुरा कहने वाली किसी को भी नहीं बख्शती है। यह आदमी में हमेशा एक बुराई देखकर रहते हैं, लेकिन इंसान खुद को देखे कि मैं क्या करता हूँ। जो अच्छे रास्ते पर चलते हो, अपने अच्छे रास्ते को कभी भी मत छोड़ो किसी के कहने से या उनके घबराने से। अगर तुम्हारे में कमी है तो कमी को सुधारने का प्रयास करो। अगर कमी नहीं है तो उनको कहने दो। उनके कहने से कुछ होता नहीं तो अपने रास्ते पर अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चलोगे। मंजिल तुम्हारी ओर आती जाएगी। ये रास्ते को बाधाएं इंसान को रोकने का प्रयत्न करती हैं, क्योंकि जब जब भलाई चलती है तो बुराई उससे आगे चलती है। देश काल और माया का है। काल और माया के देश में अगर हम अच्छाई की ओर जाएंगे तो काल की जो शक्तियां हैं वो हमें रोकने का प्रयास करेंगी, जगह जगह बाधाएं पैदा कर देंगी। तो इसलिए नेकी का रास्ता छोड़ना नहीं चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नेकी वही इंसान कर सकता है जो महापुरुषों की संगति करता है और जिसके अच्छे संस्कार हों। और तीसरा नंबर परमार्थ का आता है। परमार्थ वह होता है कि अपनी रूह के लिए काम करो। हम अपने तन के लिए भी काम करते हैं, रोग बीमारी से बचने के लिए दवा लेते हैं कि यह स्वस्थ रहे, इसमें शक्ति ताकत रहे, देखने में सुंदर लगे। इसे सर्दी गर्मी से बचाने के लिए हर प्रकार से जो भी ज़रूरत हो वह ज़रूरतें इसकी पूरी करते हैं। हर इंसान हर जीव करता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन परमार्थ दूसरा जीव कोई नहीं कर सकता, इंसान ही परमार्थ कमा सकता है। परमार्थ क्या होता है? अपनी रूह के लिए, अपनी आत्मा के लिए जो काम किया जाए। और रूह के लिए काम कौन सा किया जाता है? प्रभु की भक्ति के सिवाय वह दूसरा नहीं है। दान किसी को देते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे क्या होगा कि नेक काम करने के कारण आपका अगला जन्म आपको अच्छा मिलेगा। राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आओगे फिर भी आपको सुख मिलेगा, क्योंकि आपने नेक कर्म किए थे। उसका प्रतिफल अच्छाई है और वह आपको अच्छा ही मिलेगा। लेकिन जिन लोगों ने पाप कर्म कमाए हैं, खोटे बुरे कर्म किए हैं, उनको 2 सजा मिलती है। यहाँ तो सरकार का कानून उसको सजा दे देगा जो मानवता के विरुद्ध काम करता है, समाज के कानून के विरुद्ध काम करता है, उसको कानून सजा देगा। लेकिन जब दुनिया को छोड़कर जाएगा तो उसको यमराज की सजा मिलेगी, नरकों के दंड भोगने के लिए दिए जाएंगे। बुरे भी कर्म होंगे तो लूले लंगड़े अंधे काने और अपाहिज बन के आएंगे। जिंदगी तो इंसान की होगी, लेकिन जीवन उनका पशुओं से भी बदतर होगा। लेकिन इंसान समझता नहीं ये। वह मौका हमें मिला हुआ है, अगर इसमें हम नहीं समझते हैं और नशे विषयों में, दारू में, शराब में, कबाब में जिंदगी को बर्बाद करते हैं, इस मन के लिए दूसरे जीव को मारते हैं, उसको पका के। वह मिट्टी है, उस मिट्टी को खाकर क्या बनता है? इतनी अच्छी अच्छी कितनी चीजें, सब्जियां, फ्रूट हैं, अच्छे अनाज हैं, दालें हैं, कितने प्रकार के भोजन हैं। उनकी अगर तुम गिनती करो, गिनती नहीं कर सकते, उनको खाना नहीं सीख सकते। और जीव को मारकर जिसमें कोई सुख नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई स्वाद नहीं, उसका क्या आपको ज़्यादा स्वाद अच्छा लगता है? अब देखो, बाजार में से निकलते हुए देखो आप, आम है, रास्ते में से गुजरते हैं तो देखो कि टोकरियों में
मुर्गों को बांध बांध के, जालियों में बांध बांध के ले जाते हैं, उनकी टांगें बांध के, कोई साइकिल पर उल्टे लटकाए होते हैं। उनका कर्म गंदा है बेचारों का, किसी जन्म में खोटे बुरे कर्म किए होंगे। उनको रस्सी से बांध के उल्टे लटका के एक एक साइकिल पर 20-20 इस तरफ लटके हैं, 20 उस तरफ लटके हैं, ले जाकर बस सड़क के किनारे उन लोगों के सामने उसकी गर्दन काटते हैं। काटने से पहले बहुत जोर जोर से शोर मचाता है। उसको पता है तुझे मारेगा। अपनी मौत को देखकर वह चिल्लाता है। जो कहते हैं अंडे में जीव नहीं होता, भाई अंडे में जीव क्यों नहीं होता, उसमें भी होता है। इससे अच्छा आप खेत में अनाज उगाकर वो खा लिया करो। बिना जीव के कैसे अंडा पैदा हो जाएगा? बिना मुर्गी के बना लिया करो अंडे, घर में खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। गंदा पानी शराब का पी के कोई होश नहीं रहता, कोई रिश्ते नाते याद नहीं रहते। अपने आप को भी बर्बाद करते हो, धन को बर्बाद करते हो, बेइज्जती तुम्हारी होती है, परिवार को तुम बर्बाद कर देते हो। कोई तुम्हें देख के खुश नहीं, कोई बैठने के लिए जगह नहीं देता, कोई किसी से बात नहीं करता। झूठ उसके कारण बोलते हो, पाप उसके कारण करते हो। हर प्रकार के अवगुण उन चीज़ों के कारण आ जाते हैं। क्या मिलता है? अरे लोग तो पागल हो जाते हैं, हॉस्पिटलों में इलाज कराने के लिए जाते हैं। तुम ये चीज़ खा पी के पागल हो जाते हो। ये तो पता नहीं कौन कहाँ पड़ा है ऐसे लोग, और फिर वह अपने आप को क्या मानते हैं। ये इस तरह की हालत में इंसान जीता है तो अपने आप को इंसान भी क्या कहता है? वह रूह भी बेचारी अंदर से कितनी दुखी होती होगी कि देखो मैं किस शरीर में आई और आगे के लिए उसका क्या हाल होगा। क्रोध आता है, क्रोध में दूसरे इंसान का कत्ल कर देते हो। छोटे से ज़मीन के टुकड़े के लिए पीढ़ियों तक तुम्हारे झगड़े मुकदमे चलते हैं। कोर्ट कचहरियों में दुखी होते हैं, ना बच्चों का पता ना स्त्री का पता। किसी को मार देते हो, तुम्हारी ज़िंदगी जेल में कटती है। पीछे से तुम्हारे परिवार की क्या हालत होती है। तुम्हारी ज़मीन बिक जाती है, घर बिक जाता है, तुम्हारे बच्चों को खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचता। वह ज़मीन यहीं रह जाती है, कहीं नहीं जाती। 4 पैसे के लिए ऐसी गलती कर बैठते हो। क्यों क्यों ऐसा करो? किसी को शौक नहीं है, ये समझा करो। मैं तो ये कहता हूँ कि सब झगड़ों को मिटाने के लिए सीधा सा एक फार्मूला है। तुम्हारे से गलती हो जाए तो माफ़ी मांग लो, छुट्टी हो जाएगी वहीं। और दूसरा, अगर गलती कर देता है तो उसको माफ़ी दे देनी चाहिए। उसी टाइम कह दो भाई माफ़ किया, कोई बात नहीं, झगड़ा ही रुक जाएगा। अगर झगड़ा सब कुछ लौटा पिटा के भी तुमने बाद में किया, फिर ज़्यादा कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता। मन की शांति गई, घर बर्बाद हुआ और लोगों की हंसी का कारण बने। लोग हंसते हैं, कुछ इंसान का घटता नहीं है। अगर गलती होती है उसी टाइम कह दो, कुछ नहीं जाता। अगर कोई कहता है तो कहने दीजिए। ये बेकार का इंसान एक अभिमान पाल लेता है। जो लोग अभिमान पाल लेते हैं बड़े से बड़ा जुल्म भी कर जाते हैं। बड़े से बड़ा जुल्म होने के कारण अभिमान है, अहंकार है इंसान का। जो इंसान अहंकार को छोड़ देगा, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन हम तो छोटी छोटी बात के लिए जब विरोध कर लेते हैं, काम के ऐसे कि हमारे जो मन में कामना हुई वही पूरा करने की कोशिश करते हैं। लोभ इतना है कि हमें तो अपना तो सब कुछ होना चाहिए, दूसरा चाहे मर जाए, कट जाए, कुछ भी हो जाए, उसकी हालत नहीं देखते। इंसान ने ये चीज़ें कैसे जोड़ी होंगी, कैसे पैसे उसने कमाए होंगे, और उनकी चीज़ों को चुरा ले जाते हैं, लूट ले जाते हैं। उनका भला कैसे होगा? लोभ में ऐसा करते हैं, लालच में ऐसा करते हैं, स्वार्थ में ऐसा करते हैं। लेकिन जो आदमी दूसरे का हित करना सीख जाता है वह सेवा भी करता है। सेवा दिखावे को नहीं, सेवा दिल से होती है। सेवा जो इंसान करता है उसका अभिमान चला जाता है, अभिमान नहीं होता। सिखों के गुरुद्वारे में देखो, बड़े बड़े भी चाहे कितने ऊंचे ओहदे और पद पर हों, उसको अगर कोई सजा दी या वह खुद भी खुश होकर जूते उठाने की सेवा करेगा,
बर्तन साफ करने की सेवा करेगा, भोजन बनाने की सेवा करेगा। मनुष्य देही दुर्लभ है, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। और खास करके गोविंद मिलन का, परमात्मा की भक्ति करना, यही अवसर है। और स्वामी जी महाराज कहते हैं, कोटि जन्मों का भटका खाने के बाद इंसान का चोला मिला है भाई। फिर उस गर्भवास की बात को याद कीजिए, जिस नरक में पड़े हुए थे। जीव नरक क्या है? माँ के गर्भ में एक पानी की पोटली में ही तो थे हम बंद। इस जीव की हालत देखो, उसी को खाता था, उसी को पीता था, उसी में पाखाना करता था, उसी में पेशाब करता था। नरक से भी बढ़कर था ये। प्रभु से प्रार्थना करता था, मुझे बाहर निकालो इससे, मैं आपकी भक्ति करूंगा। भक्ति करके यहीं से काल और माया की जड़ से निकलकर आपके चरणों में पहुंचूंगा। इसलिए जन्म मरण का रोग लगा हुआ है। इसलिए तो सबसे बड़ी बीमारी कहा गया है, छुटकारा पाने का साधन सिर्फ संतों के पास है। लेकिन हम तो क्या हुआ कि जब बाहर निकलते हैं उस बात को भी भूल जाते हैं कि हमने क्या वायदा किया था, सब भूल जाते हैं और फिर उसी काम में लग जाते हैं। ये भूल लगी हुई है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। दूसरे को इज्जत देकर देखो, प्यार देकर देखो, सम्मान करके देखो, तुम्हें मिलेगा। जो तुम किसी का अच्छा नहीं करते, तुम्हारा अच्छा कौन करेगा? प्रकृति का नियम है, जो इंसान जैसा देगा उसको वैसा मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। कंस कोई पूरा करने वाला है, कौन उसे पूरा करना चाहता था? कृष्ण जी इस संसार का हित करने के लिए आए थे। वह लोगों को दुख देता था, कष्ट देता था, और जितने भी आए इन्होंने राक्षसों का संहार किया, मार दिया। जैसे राम का रूप धर के रावण और लंका के राक्षसों को खत्म किया, जितने भी अवतार किए। और संत आपको प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं, सेवा का पाठ पढ़ाते हैं, उसका भी भला नेकी कर दरिया में डाल। भला करके भूल जाओ, दूसरे की भलाई करोगे, तुम्हें तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। बुराई करके कोई आदमी चैन से नहीं रह सकता। प्रेम का कोई मोल नहीं है, कोई तोल नहीं है। इसलिए सत्संगियों को आपस में प्रेमी बोलते हैं, लेकिन सत्संगियों में भी आपस में द्वेष हो, ईर्ष्या हो, वैर हो, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हो। अरे तुम अगर किसी से मुकाबला करना चाहते हो तो वह मुकाबला करो ना, कि मैं इससे ज़्यादा भजन करूँगा, इससे ज़्यादा अच्छे नेक काम करूँगा, इससे अच्छा ज़्यादा परमार्थ और परोपकार करूँगा, इससे ज़्यादा मैं सेवा करूँगा। तुम अच्छा करने में दूसरे से प्रतिस्पर्धा करो, बुराई करने में नहीं। बुराई की ओर क्यों बढ़ते जाते हो? बुराई करने वालों को ताकत मिलती है, क्योंकि काल की शक्तियाँ, काल का शासन है, काल उनको ताकत देगा। लेकिन अच्छा करने वाले को ताकत सतगुरु देता है। जो गुरु की शरण में चले गए उनको गुरु शक्ति कब देगा? जब गुरु को याद रखोगे। इसलिए गुरु के गीत गाए गए, गुरु की कर हर दम पूजा, गुरु सम्मान कोई देव न दूजा। गुरु चरण से नित्य चित धरिए, तन मन गुरु के अर्पण करिए। गुरु ब्रह्मा रूप धार आए, गुरु पर ब्रह्मा गति लखाए। गुरु सत्य नाम पाठ खोले, गुरु अनोखा अगम को तोला। गुरु रूप धर हरि स्वामी, गुरु से बढ़कर नाही नामी। गुरु ही तो सारे काम करता है। गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, महादेव है। गुरु तुम्हारा सुधारक है, गुरु माँ बाप है, गुरु तुम्हारा कल्याण करने वाला, तुम्हारा हित करने वाला, तुम्हें जीवन देने वाला, तुम्हें बुराइयों से बचाने वाला, तुम्हारे पाप कर्मों को हरने वाला गुरु है। गुरु के संग में ही आपको ये चीज़ें मिलती हैं। दुर्भाग्य उन लोगों का जो गुरु को नहीं जानते। गुरु तुम्हारे अंदर बैठा है भाई, उसको खोजिए, और वह नूरी गुरु है। लेकिन जब तक तुम्हें देह रूप का गुरु ज्ञान नहीं देगा, उसकी तरफ नहीं चल सकते आप। स्वामी जी महाराज जी की वाणी लिखी गई है, सतगुरु खोजो हेरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। दुर्लभ रतन बताया। दुर्लभ रतन क्यों कहा? कि रतन की कीमत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन दुनिया का दुर्लभ रतन क्या है? गुरु।
गुरु हमें सब प्रकार का ज्ञान देता है और संसार में सभी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन भक्ति रूपी ज्ञान या प्रभु से मिलने का रास्ता गुरु से ही प्राप्त हो सकता है और कहीं दूसरी जगह ऐसी नहीं मिलेगी आपको। इसलिए गुरु का संग करो, गुरु के वचन की पालना करो, इसको गुरु भक्ति कहते हैं। गुरु भक्ति दृढ़ कर करो, पीछे हो और उपाय। अच्छी बातों को अपनाएं, सेवा करो, प्रेम करो, एक दूसरे को गले लगाओ, भूखे गरीब की सेवा करके माँ बाप बुजुर्गों का मन प्रसन्न करो। उनको अगर तुम प्यार दोगे, उनको इज्जत दोगे, तो उनसे जो मेहर मिलेगी तुम्हें मुफ्त में इनाम मिलेगा। उनकी ओर से भक्ति की और फिर चलना ये ज़रूरी है। नाम में बहुत ज़्यादा शक्ति है, ये सोचो, नाम में बहुत ज़्यादा शक्ति है। चाहे कितना भी कुछ भी करो, ये चीज़ें जब तक नहीं करते नाम की ओर नहीं बढ़ोगे। इसलिए इन चीज़ों पर जोर दिया जाता है। हम तो कहते हैं व्यक्तिगत इंसान का चरित्र नहीं होगा ना, वह कुछ नहीं कर सकता। गुरु के पास जाओ, नहीं तुम्हें जिससे भी अच्छा गुण मिलता है सबको लेकर संग्रह करो, उन बातों को अपनाओ अपने जीवन में और उन पर चलने का प्रयास करो। निर्मल मन जन सो मोहे पावा। जिसका निर्मल मन है मुझे वह अच्छा लगता है। पहले बच्चों को चरित्रवान बनाओ, घरों में शांति रखो। जिस घर में प्रेम प्यार शांति नहीं है, तुम्हारे बच्चे वैसे ही बन जाएंगे। जानबूझ के अपने बच्चों को झूठा और चोर ना बनाओ। आप ही सिखाते हो सबको, चोरी भी करना आप ही सिखाते हैं और बुरे संस्कार भी आप ही सिखाते हैं। इसके जिम्मेदार आप ही हैं। आप लोग आ जाते हो सत्संग में, बच्चों को नहीं लाते। ये नहीं कह सकते उनको कि बच्चों सत्संग सुना करो, इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। जब चेते तब ही भली, मोह नींद से जाग, संतों की संगत मिले ऐसे जो पूर्ण भाग। जो भाई कहते हैं संतों की संगति जब ही मिल जाए तो तभी उसके ऊंचे भाग माने जाते हैं। कबीर साहिब यूं कहते हैं इसको, कबीरा डोला दी ही बन जा, अगर तेरी बड़ी अच्छी अच्छी चौहान ने खा लिया, कोई बात नहीं जो बची खुची है, काली पीली थोड़ी मिट्टी मिट्टी मिली, पेट मिले कोई बात नहीं, उसको बीन ले, उसमें और नहीं तो दो लड़ी तो बन जाएगी। निराश मत हो कि मैं नहीं कर सकता, हर इंसान कर सकता है, आसानी से कर सकता है। बिना बात की बातें सोचते रहते हो, दूसरों के बारे में सोच सोच के दिमाग खराब करते हो, अपने बारे में कभी नहीं सोचते। मैं क्या करूं, मेरे जीवन का क्या हाल होगा, कभी इसके अंत के बारे में भी सोच लिया करो। जो पैदा हुआ वह एक दिन ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ जो बनाते हो, ये महल अटारी एक भी साथ नहीं जाएगी। सब छोड़कर जाओगे, सब छोड़ के जाना पड़ेगा। ना छोड़ के जाओगे छीन लेंगे। तो इसलिए मर्जी से ही दे दो ना उनको, पहले मर्जी से ही छोड़ दो तो अच्छा, नहीं तो छीन लेंगे। मरने पर तो तुम्हें टटोल भी लेंगे। तन मन धन तीनों चीज गुरु के अर्पण कर दो। वह तीनों चीजें गुरु की हो जाएंगी तो हमारे मन में कोई भी शंका नहीं उठेगी। लेकिन पूरे तन मन से हमें अपने आप को गुरु को सौंपना होगा। तो सारा कहने का मतलब है कि जब आप गुरु के हो जाओगे ना, तो आपको तभी कुछ हासिल होगा। मन आदमी का यार बदले, यार हमारा कौन है? सतगुरु है। सतगुरु वह कड़ी है जो हमें परमात्मा से मिला देगा। इसलिए सतगुरु से प्रेम करो, उन पर यकीन विश्वास रखो। उनका दृढ़ विश्वास दृढ़ प्रीति जिसके हृदय में है उसकी भक्ति पूरी है। ये गुरु भक्ति है। जो गुरु भक्ति नहीं जानता वह भाई अंधेरे में लठ मारे, गोबर में खेले, जो कुछ नहीं मिलेगा। अपने जीवन को अच्छा और सच्चा बनाने के लिए पवित्र काम करो, नेक दिल बनाओ, अच्छा करते जाओ, तुम्हारा अच्छा ही अच्छा होगा। बहुत बहुत सबको आशीर्वाद। आज का सत्संग यहाँ पर समाप्त हो रहा है।
आप जी समूह साध संगत से मैं अंत में विनती करूँगा, हमारे इसी चैनल के ऊपर बहुत सारे सत्संग और साखियाँ भी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही प्यारे-प्यारे सत्संग सुनने के लिए। तो बाबा जी महाराज जी की तरफ से आपको बहुत-बहुत प्यार और आशीर्वाद। सभी को राधा स्वामी जी।